नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रकार क्रांति और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। 27 फरवरी 2002 में मोदी के शहर यानी गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और इसी दिन बकरी ईद भी थी। चारों तरफ आगजनी का हल्ला गुल्ला हो रहा था और बिल्किस बानो और उसका परिवार अपनी जान बचाते बचाते एक खेत में बने घर में अपने आप को छुपाने पहुंच गए, लेकिन दंगाइयों की भीड़ की नजर उन पर फिर से पड़ गई। उस भीड़ में 12 लोगों ने बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों में से 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। क्या मंजर रहा होगा वो। दंगाइयों का मन जब इतने से भी नहीं भरा तो उसने बिल्किस बानो को समेत 4 महिलाओं के साथ बारी बारी कर सभी 12 दंगाइयों ने दुष्कर्म किया। इसमें बिल्किस बानो की मां भी थी और इसकी 2 साल की बच्ची की मौत के घाट उतार दिया गया। बिल्किस बानो उस दौरान 5 महीने की गर्भवती थी। इस पूरे प्रकरण के बाद वो बेहोश हो जाती हैं और 3 घंटे बाद जब उसको होश आता है तो वो पास में एक आदिवासी महिला से कपड़े मांगती हैं और कपड़े मांगकर जैसे जैसे छुपते छुपाते बिल्किस बानो लिमखेड़ा पुलिस थाने पहुंचती है, जहां उन्होंने हेड कांस्टेबल भाई गौरी से शिकायत की। लेकिन हेड कांस्टेबल पहले से ही इन आरोपियों के चट्टे बट्टे के तौर पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की और इसके बाद जब मेडिकल करवाया तो मेडिकल का भी पूरा सिस्टम करप्ट था। उसके बाद हेड कांस्टेबल सुबह भाई गौरी को 3 साल की सजा सुनाई गई। गलत रिपोर्ट पेश करने के लिए डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, यानी पूरा मामला भ्रष्ट था। इसके बाद ये मामला कोर्ट में गया तो पूरे प्रकरण को समझते हुए 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई और बंबई हाई कोर्ट ने अपनी मोहर लगाते हुए ये साबित कर दिया कि इन आरोपियों को ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन जब देश 75वां अमृत महोत्सव बना रहा था, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर महिला को सशक्त करने की बात कर रहे थे, ठीक उसी दिन बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को रिहा कर दिया। 12वीं की मौत हो गई थी। लेकिन इन दोषियों को रिहा किए जाने पर मैं सुप्रीम कोर्ट को दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वही किया है जो उसके सामने तथ्यों और सबूतों को पेश किया गया था। असली जिम्मेदार वहां की भाजपा सरकार है, असली जिम्मेदार केंद्र की भाजपा सरकार है, असली जिम्मेदार राष्ट्रपति जो महिला है। वह देश की महिला सांसद भी जिम्मेदार हैं जो लगातार महिलाओं के उत्पीड़न पर आवाज उठाती थी। आज वो सब चुप हैं। बिल्किस बानो सोचती थी कि उनके साथ हुई इस घटना पर उनको इंसाफ मिल चुका है, लेकिन बिल्किस बानो इतना टूट चुकी थी कि जब से इन अपराधियों को छोड़ा गया है तब से लेकर अब तक वह कुछ नहीं बोल रही। बकायदा रिहाई नहीं की गई, उनको जेल के बाहर उनका चंदन टीका करवाया गया, उनका भव्य स्वागत किया गया, उनके पैर छुए गए और उनकी खुशी में लड्डू मिठाइयां बांटी गई। और ये सब एक महिला कर रही थी। शर्म आनी चाहिए। गुजरात के भाजपा विधायक सीके राव जी का कहना है कि इन 11 लोगों को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि 14 सालों से जेल के अंदर भी सजा काट रहे ये 11 लोग अपने अच्छे व्यवहार के चलते इनको रिहा किया गया है। ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा। दोस्तों, बिल्किस बानो के साथ हुए इस घटना के बाद लोग भले ही इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हों, सरकार के भक्त इसे पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हों, लेकिन दोस्तों वाकई ये धर्म और जाति से परे हटकर देखो, एक महिला है। एक महिला के साथ इस तरह के जघन्य अपराध और उसके अपराध के बाद उन आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। देश की सरकार रेप पीड़ित बिल्किस बानो को कौन सा आईना दिखा रही है। ये सरकार केवल बिल्किस बानो ही नहीं बल्कि देश की उन सभी रेप पीड़ित महिलाओं को तमाचा मारा है जो अपने इंसाफ को लेकर लड़ रही हैं। दोस्तों, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक रेप पीड़ित महिला की क्या जिंदगी होती है, उसे पूरी जिंदगी किस तरह से समाज ताना देता है। इंसाफ के नाम पर मिलता है तो सिर्फ चंदन और टीका। रेपिस्ट का स्वागत होता है। आने वाले समय में गुजरात में फिर से चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में केंद्र सरकार ने सोचा होगा कि इस तरह से बिल्किस बानो के अपराधियों को 14 साल जेल में रह चुके हैं और इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाए। अब क्यों चुप है वह सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है। आपकी सरकार गुजरात में भी है और केंद्र में भी है, और तो गुजरात के कई बार मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी भी रह चुके हैं। लेकिन गुजरात की धरती पर ऐसा वाकया हो जाता है और आप अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। अमित शाह भी इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं अभी तक। क्या उन 11 बलात्कारियों को इसीलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वह ब्राह्मण थे, या फिर वो एक मुस्लिम महिला थी तो इसलिए ऐसा हुआ था। ये वाक्य किसी के साथ भी हो सकता है कि इसके अगले शिकार आप हो। प्रदर्शन करने का समय आ चुका है दोस्तों। देश के इस फैसले को वो सभी रेप पीड़ित महिलाएं देख रही हैं जो कहीं ना कहीं रेप की शिकार हो चुकी हैं और खुद को इस फैसले के बाद कमजोर महसूस कर रही हैं। आप लोग कमजोर नहीं हैं। देश में चिंगारी लाने पड़ेगी और बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाना होगा। और तो और देश में ऐसी महिला के साथ किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना हो और ना ही सरकार ऐसा निर्णय लेने की हिम्मत करे। दोस्तों, अभी के लिए आप इजाजत दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए पत्रकार क्रांति, देश हित में।